नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे देश भर में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्ती एक बहुत व्यापक स्तर पर कराए जा रहे हैं और यह आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्ती कराए जाने की जो प्रक्रिया है या यह जो एक सरकार के द्वारा सोची समझी जो रणनीति है, यह हम आप बेरोजगारों के लिए कैंसर की भांति है, नासूर की भांति है। लेकिन चूंकि बिहार सहित पूरे भारत में बेरोजगारी का मंजर इस तरह से है, बेरोजगारी का दंश इतने युवक युवतियां झेल रहे हैं कि बस सिर्फ सरकार की तरफ से वैकेंसी निकल जाने चाहिए, चाहे वह विभागीय हो या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो, संविदा पर हो, ठेकेदारी पर हो। बाढ़ सी आ जाती है आवेदनकर्ताओं का। वे देखते ही नहीं है कि किस पद पर है, कितने दिनों के लिए है, कितना वेतन मिलने वाला है। बस वैकेंसी आया है तो उसमें आवेदन कर देना है। अब बेरोजगारी का मार जब झेल रहे हैं युवक युवतियां, उन्हें काम की अति आवश्यकता है, तो फिर इसी का नाजायज फायदा तो सरकार उठा रही है। जिन रिक्तियों पर संविदा पर वैकेंसी कर रही है, जिन रिक्तियों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्तियां ला करके बहाली कर रही है, यदि सरकार को मैन पावर की आवश्यकता है तभी तो, सरकार के पास रिक्तियां हैं तभी तो, आखिर क्यों विभागीय भर्ती ला करके परमानेंटली उसे नहीं भरती है? यह सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक ही पदों पर शॉर्ट टर्म के लिए कई कई बार भर्तियां ली जाती हैं। सरकार को जब आवश्यकता पड़ती है, एक सीमित समय के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेकेदारी दे देती है कि आप भर्ती निकालो इतने पदों के लिए, इतने सालों के लिए, और वो भर्ती निकालती है। उतने दिनों के लिए ले लिए जाते हैं, उतने दिनों तक उनसे काम कराए जाते हैं, फिर इन्हें निकाल दिया जाता है। फिर उसी रिक्तियों को भरने के लिए पुनः दोबारा दूसरे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्तियां ली जाती है। अब इसी प्रकार से चरण दर चरण रिसाइकल होते रहे हैं। एक पिछलका को लात मारो, दूसरा को साथ लाओ, और हम खुश हैं क्योंकि हमें लिया जा रहा है और दूसरे को निकाला जा रहा है। तो हम खुश हैं कि हमें तो ले लिया गया, भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन जिस दिन आपको लिया जाता है उसी दिन उसमें ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में तय होता है कि आपको निकाला कब जाएगा। तो हमें बहुत अत्यधिक खुश होने की क्या आवश्यकता है? बिहार की यदि बात करें तो 31 मार्च 2024 को पिछले 5-6 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं पिछले 6 माह से कार्यरत आईटीसी इंस्ट्रक्टर को निकाल दिया गया, जबकि जिस समय आईटीसी इंस्ट्रक्टर को निकाला गया उनको उस समय तक वेतन भी नहीं दिए गए थे। और मैं यह भी खुलेआम तौर पर बोलता हूं कि आईटीसी इंस्ट्रक्टर को बहाली करने हेतु मनमाने तरीके से पर हेड घूस भी लिया गया था। तो उनका घूस का ही पैसा गया, उनका 6 माह का मेहनताना भी गया और उनको बाहर भी निकलना पड़ा। और आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं वो यत्र तत्र से जॉब छोड़ करके आए थे, इसलिए कि बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घूस दे करके घुसेंगे भी और 6 महीना होते ही निकाल भी दिया जाएगा। हालांकि अभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहुत कार्यरत हैं, लेकिन कब निकाल दिया जाएगा उन्हें भी पता नहीं है। और आज पूरे बिहार भर के जितने भी बीआरसी हैं, बीआरसी में पिछले वर्ष ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सहायक लेखापालों की भर्ती हुई थी और 1 वर्ष के लिए हुआ था। अब 1 वर्ष 31 अगस्त 2024 को उनका समाप्त हो रहे हैं। 1 सितंबर से उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासनिक विभाग के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। विभिन्न बीआरसी को सूचित कर दिया गया है कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं उनसे 1 सितंबर से कार्य नहीं लेना है। जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उनकी भर्ती हुई थी, आउटसोर्सिंग एजेंसी को भी पत्र दे दिया गया है कि आप उन्हें जो है ड्राउट कर लीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। अब पुनः फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती होगा, नए लोग आएंगे, फिर उनसे काम लिया जाएगा और फिर उनको निकाल दिया जाएगा। अर्थात सरकार यूज एंड थ्रो का नीति अपना करके और हम बेरोजगारों का मजाक बना रही है, हम बेरोजगारों का जीवन बर्बाद कर रही है। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। पूरे भारत में कहीं भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कोई भी भर्ती आता है उसका बैकआउट कर और सरकार से सीधे विभागीय भर्ती की मांग करनी है, अस्थायी भर्ती की मांग करनी है। अन्यथा की स्थिति में आपको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के लिए लिया जाएगा और मनमाने तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाएगा जब तक सरकार की आवश्यकता होगी तब तक, और जब मन तब आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तब तक आप कहीं का नहीं लाएंगे, ना घर का ना घाट का, और आपको मजदूरी अंततः करना पड़ेगा। फिर आपको निकाल करके दूसरे लोगों को लिया जाएगा। चूंकि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आप भर्ती हैं अत्यधिक दिनों तक, यदि सरकार आपको रखती है तो फिर हो सकता है उसकी मजबूरी हो जाए आपको परमानेंट करने के लिए, तो आपकी आवश्यकता भी रहेगी, फिर भी आपको वो निकाल करके और आपके जगह पर दूसरे लोगों को, नए लोगों को रखेगी वो।
इसलिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो भर्तियां चल रही हैं उसका बैकआउट कर अस्थायी भर्ती की हमें मांग करनी चाहिए, विभागीय भर्ती की मांग करनी चाहिए, तभी कायाकल्प हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप शिक्षित बेरोजगार बने के बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।